हट जाओ बच्चा, कुत्ते को दूध देंगे हम। अपना हाथ लगा दो दूध के पतीले के। हाँ बस ठीक है। आजा आजा आजा। वो देखो आ रही है ना। इसमें से पानी निकाल देती हूँ। हाँ ये तो विहान का जूता है। यहाँ कैसे आ गया भाई? कुत्ते ले गए, मिट्टी डाल रखी। अंदर लेके जाऊं? ले पी ले। ये भी फेंक के आऊंगी दूध, वहीं वहाँ दूसरी जगह डालाती हूँ कुत्ते को। एक्चुअली ये भी कम से कम 10-12 दिन 12-14 दिन पुराना दूध हो गया, फ्रिज में रखा हुआ था। 5-6 दिन तो मेरे को ही हॉस्पिटल में गए हुए हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मम्मी आ चुके हैं घर पे, वो मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी मम्मी से। अभी विहान बलून्स मांग रहा है, जिद कर रहा है, तो दुकान से जाके इसे थोड़े गुब्बारे दिलवा लाती हूँ। बच्चे नहीं दे रहे मुझे बलून। कोई नहीं, मैं दिलवा लाऊंगी। और ये चप्पल इसने खो दी अपनी चप्पल, इसकी जोड़ी एक भी नहीं बची चप्पलों की। चप्पल दिलवाऊंगी, जूते पहना के घुमा रही हूँ। तो यहाँ दुकान पे आ गई हूँ, विहान अंदर जा चुका है। नमस्ते अंकल जी। बलून्स हैं आपके पास, गुब्बारे? हाँ चलो जी। यानी क्या है? बलून्स है ना? लाना है। हाँ ये भी, इससे भी बड़ा साइज है, यही है, इससे भी बड़ा साइज है बलून्स में। इससे भी ले लेते हैं। ये लो, ये लो विहान। हैप्पी? तो हम यहाँ साथ वाली दुकान से चप्पल ले लेते हैं विहान के लिए। आओ विहान, इधर आओ, जूते उतारूंगी आपके। हाँ जी। हाँ ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। विहान पहनो। ये भी बड़ा है इसको। हाँ बड़ा है साइज विहान। विहान पहनो पाँव में। हाँ पहन के दिखाओ, अच्छे से पहनो। हाँ ये सही आ गया, पूरा साइज है। देखो दोनों डाल के। विहान पहनो। ठीक है, अच्छी है विहान। चलो विहान को मिल गई है चप्पल। अरे रुक जा विहान, इसका स्टिकर तो उतार दूं मैं। ये देखो तेरा आगे इधर। हेलो एवरीवन, सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं आई हूँ दुकान पे, क्योंकि घर में कुछ ज़रूरत का सामान ख़त्म हो रखा है। एक मुझे चाहिए सरसों के तेल की बोतल, एक मुझे चाहिए घी का डब्बा। ये रहा, घी ख़त्म हो रखा है। बस यही लेना था मुझे सामान में, घी तेल। सुबह नाश्ते में मैंने विहान को ये मखाने खिलाए थे, पसंद करता है मखाने। उसके बाद मैं रसोई में आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैं रसोई में ना या तो बर्तन धोने लग जाती हूँ, जब मैं थोड़ी माइंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लग जाती हूँ ना, टेंशन ज़्यादा लेती हूँ, तो मैं अपने आप को कामों में बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। तो बर्तन धो लेती हूँ या फिर कुछ सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, खाने की तैयारी कर लेती हूँ, बैठी बैठी सोचती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज टमाटर की कटिंग कर दी थी, और ये देखो ये पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। ज़्यादा मतलब इतना ही होता है ये, थोड़ा मम्मी भी खा सकते हैं, पनीर तो अच्छा बता रखा है। तो साथ में मैंने मम्मी के लिए घिया की सब्ज़ी भी बना रखी है।
तो 2 सब्जी हो जाएंगी, मम्मी को थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी मम्मी के भी आज सुबह से दिक्कत हो रखी थी, उनको एक्चुअली क्या है ना, जलन हो रही है। जैसे वो ऐसे कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में कोई ऐसी चीज़ दी गई उनको जिसमें मिर्च थी, क्योंकि हम तो घर में मिर्च खाते ही नहीं है, मैं लाल मिर्च कभी ऐड ही नहीं करती सब्जी में। तो उनको ना इसकी वजह से क्या हो रहा है, जलन हो रही है। जैसे वो वॉशरूम बाथरूम जाते हैं तो उनको जलन हो रही है। तो मैं कहा थोड़ा सा दूध पी लो, थोड़ा पानी पीते रहो, तो उससे थोड़ा जलन कम हो जाएगी। तो ये देखो अभी ना फ़िलहाल हमारे घर में ना रोज़ पैकेट का ही दूध आ रहा है, मैं ही लेकर आती हूँ पैकेट। और मम्मी का आटा मैं अलग गूँधती हूँ, उसमें मैं चने का आटा और गेहूं का आटा मिला के मैं आटा गूँधती हूँ मम्मा का, ताकि शुगर भी कंट्रोल में रहे। आज मैंने चेक भी करी थी शुगर, आज तो ठीक थी अभी दिन में। तो ये देखो आप, ये आटा अभी तो गेहूं का लगा रही हूँ मैं, थोड़ा ही गूंथती हूँ। आप भी सही कहते हो कि ना वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, जितना खाना हो उतना ही बनाना चाहिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे नाप समझ नहीं आता, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पापा भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, तो मैं फ़ालतू बना लेती हूँ। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों भूख नहीं लगती, ना मेरा खाना खाने का मन करता, और पापा भी कई बार कह देते हैं मुझे नहीं खाना, तो फ़ालतू बन जाता है। तो ये देखो ये मैंने 2 आटा लगाए थे, एक मम्मी का है और एक हमारा है, विहान का और मेरा। और विहान ना शाम को देख लो, सुबह इसने मखाने खाए, उसके बाद फिर रोटी अभी मैंने बनाई थी तो विहान ने नहीं खाई। ये देखो ये मैंने बनाई थी घिया ना, इसमें मैंने कम से कम 8-9 सीटी दी, क्योंकि पकी हुई घिया थी ये। मम्मी बोल रहे थे फिर भी कि ठीक बनी, मैंने बहुत सीटी लगाई ताकि अच्छे से गल जाए, वरना कच्ची कच्ची घिया तो दो सीटी में ये अच्छे से तैयार हो जाती है, 2-3 सीटी में। तो ये देखो मैंने रोटी लगाई थी, रोटी में मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। बाकी सब्जी में तो नॉर्मल रखती हूँ, कम घी तेल की बनाती हूँ। या तो सरसों का तेल इस्तेमाल करना है हमें, या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड वगैरह तो डॉक्टर ने साफ़ मना कर रखा है, जैसे रिफाइंड डालडा ये सब आता है ना, हमें यूज़ नहीं करना। तो यहाँ मम्मी अच्छी धूप निकलती है तो यहाँ फोल्डिंग पे मम्मी को बैठा देती हूँ। और ये देखो मम्मी को खाना दे दिया था, मम्मी ने ये रोटी खा ली थी। आज मम्मी की शुगर इसीलिए कंट्रोल है क्योंकि मम्मी खा रहे हैं। मैं मम्मी को हर एक डेढ़ घंटे में कुछ ना कुछ बना के देती रहती हूँ। तो ये देखो ये खाना मैंने विहान के लिए और अपने लिए परोसा था। विहान ने रोटी खाई नहीं, इस टाइम मूडी होता है बच्चा, मन नहीं है खाने का तो नहीं खाएगा। यहाँ पे गुड़िया आई हुई थी तो मैंने गुड़िया को आधी रोटी खिला दी थी। उसके बाद ये देखो मेरे को था कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं, तो विहान को मैं कुछ जूस या कोई शेक पिलाना के लिए स्पेशल लेकर आई थी यहाँ जूस कॉर्नर की दुकान पे। और यहाँ मैंने ना पपीता शेक बनवाया था। और इन भैया का ना शेक वगैरह ये फेमस है यहाँ पे दुकान इनकी हिसार में। तो ये ना मतलब 80 रुपये का था पपीता शेक जो इन्होंने दिया, बट गिलास में वो ये ना इतने बादाम काजू किशमिश पता नहीं क्या क्या ऐड कर देते हैं, मुझसे तो पूरा गिलास पिया भी नहीं जा रहा था यहाँ पे। बट भैया बोलते हैं नहीं पूरा पीना पड़ेगा। मैंने रख दिया गिलास जो बचा, क्योंकि विहान ने भी पूरा नहीं पिया गया, उसने भी जितना पिया बाकी छोड़ दिया, मैंने पिया, फिर मेरा भी पेट भर गया। भैया बोलते हैं आपके लिए स्पेशल बनाया है, इसमें इसे ना पूरा फिनिश करो। फिर मैंने थोड़ा सा विहान को और खिलाया, इसमें से काजू बादाम निकाल के, फिर थोड़ा सा मैंने पिया, कर दिया फिनिश। और भैया मुझे एक और गिलास दिखा रहे थे, एक जग भर के गिलास है, बोलते ये भी मतलब बिकता है। इससे भी बड़े बड़े गिलास थे, मतलब ये तो मीडियम साइज़ था। मैंने कहा अगली बार से मैं स्मॉल साइज़ लिया करूँगी, क्योंकि मुझे तो ये भी बहुत हैवी सा लग रहा था। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर, तो इधर मैं पेट्रोल भरवाने के लिए आई हूँ। जितना देख लो फुल कर देना जितना है इसमें। विहान को मैं घर पे छोड़ आई हूँ क्योंकि अभी मुझे और भी काम है। ये लीजिए, तो 150 रुपये का पेट्रोल भरवाया है। तो इधर मैं मेडिकल की दुकान पे आई हूँ, मुझे ये इसकी स्ट्रिप्स ख़त्म हो गई हैं। तो इसकी जो स्ट्रिप्स हैं ये है 580 रुपये की, 580 रुपीज़ की 50 स्ट्रिप्स हैं इस वाली मशीन। ठीक है ये लीजिए। मेरे इस पर्स की चेन टूट गई है और वो भी 4 महीने से टूटी हुई है, ऐसे ही फिर भी यूज़ करे जा रही हूँ। सामने वीटा दूध डेयरी है, एक पैकेट दूध का ले लेती हूँ, बाद में स्पेशल दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। मिल गया मुझे दूध।
169 है मम्मा शुगर, सही है अभी आपकी, सही है। 69। इसको ठीक करो, चलो जाओ। अब मैं चलूँगी घर की तरफ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं यहाँ ऊपर वाले रूम में, पता है आप लोगों से बात करने के लिए क्यों आती हूँ, क्योंकि नीचे अगर वीडियो में बात करती हूँ तो मेरी मम्मी सुन रहे होते हैं और मैं नहीं चाहती कि उनको भी टेंशन हो। क्योंकि मैं आपसे बात करती हूँ, बता देती हूँ कि हाँ, कभी विहान के लिए मैंने बता दिया कि विहान की तबीयत ऐसी है, तो वो सुनते हैं तो वो टेंशन ले लेते हैं। आज सुबह तो मैं उनके सामने ही रो पड़ी, मैं रोने लग गई थी। मैंने कहा मम्मी ऐसे बच्चे का ऐसा है। तो मम्मी ने बोला कि कोई नहीं निधि, देख तेरी पूरी फैमिली तेरे साथ खड़ी है, हम तेरे साथ खड़े हैं, मैं हूँ, फैमिली है, कोई भी दिक्कत हुई हम तेरे साथ हैं। तो इसीलिए ऊपर आई यहाँ पे। फिर आज मम्मी का भी मतलब, मैं पता है क्या है, देखो मम्मी की भी अभी कंडीशन ऐसी है, जैसे आज उन्होंने बता रहे हैं कि जैसे कैंटीन में जैसे थोड़ा बहुत मिर्च वगैरह होगी खाने में, उनको जलन हो रही है, मतलब जैसे वॉशरूम जाते हुए, मतलब उनको थोड़ी जलन है, तो उस चीज़ की वजह से वो पानी पिला रही हूँ, उनको दूध दे रही हूँ। अभी खाना खाने के बाद अभी पूछ के आई हूँ मम्मी से कि मम्मी कुछ चाहिए आपको। मम्मी बोलती नहीं अभी कुछ नहीं खाना, अब रात के खाने की तैयारी करूँगी मैं, कि विहान का, मम्मी का। और वही है ना, मैं हॉस्पिटल में अभी इसीलिए नहीं हूँ पापा जी के साथ, क्योंकि देखो मम्मी को भी, मम्मी के लिए भी यहाँ पे कोई ना कोई हो। अब मैं वहाँ पे रह लूँ पापा जी के साथ तो पीछे से मेरे को वहाँ हॉस्पिटल में चली जाती हूँ तो मम्मी की टेंशन रहती है कि मम्मी का कैसे होगा, क्योंकि मम्मी को इतनी मुश्किल से यहाँ तक लेके आई हूँ मैं। ये कंडीशन मम्मी की आपको पता है कितनी ख़राब थी। मैं आपको मम्मी की रिपोर्ट्स भी दिखा देती हूँ इसमें, ताकि तो आपको थोड़ा पता चले कि उनको क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स थी, कुछ थोड़ी बहुत दिखा देती हूँ। मैं थोड़ा सा ना नीचे से दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें फ़ोन नंबर, ये देख लो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और ये देख लो ये इससे अभी रिकवर किया गया है, मतलब ठीक हो गए हैं। ये देख लो, ये सब चीज़ें थी मेरी मम्मा को प्रॉब्लम, और इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। ये देखो आप, मुझे इतना समझ तो नहीं आएगा। ये सारा ट्रीटमेंट दिया था हॉस्पिटल में, देखो एंटीबायोटिक्स दी थी, ये फ्लूइड से खाना वगैरह दिया था। जब ठीक हो गए उसके बाद जैसे क्या बोलते हैं उसको, छुट्टी मिली थी मम्मी को। 1 मिनट दीजिए, हाँ ये देखो आप, ये सारी दवाइयाँ हैं जो मम्मी को देनी है। इसके बाद ये सारे देखो, ये टेस्ट हैं, ये सारे करवाने के बाद फिर वापस आना है। ये मेरी मम्मी की रिपोर्ट थी, जब मेरी मम्मी डिस्चार्ज हो गई थी, उनकी रिपोर्ट ठीक हो गई थी। ये देखो प्रोटीन, ये नेगेटिव, ये वैल्यू देखो 5 to 7 आ गई थी, ये 0 to 5 होनी चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ जब एंट्री के टाइम मेरी मम्मी की क्या रिपोर्ट थी। ये देखो मेरी मम्मी की जब एंट्री के टाइम जो मम्मी की रिपोर्ट थी ना, वो ये थी, पस सेल्स देखो, मैं कह रही ना मम्मी के पस हो गई थी। ये 0 to 5 होनी चाहिए वैल्यू, और मेरी मम्मी की कितनी थी, 75 से 120 वैल्यू, ये भी 5 to 7 थी। ये देखो सारी बढ़ी हुई थी, इसी की वजह से एडमिट करना पड़ा था मम्मा को। ये सारा इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया था मम्मी का। एक्चुअली रिपोर्ट्स तो इसमें बहुत सारी हैं, बट जो मेन रिपोर्ट थी वो यही वाली है, जो मैंने आपको बताया ना कि मेन कारण यही वाला था। तो अब इसी का ही आगे है कि दोबारा से इन्फेक्शन ना हो मम्मा का, इसके लिए शुगर कंट्रोल करनी है। आज लेके आई, देखो वो इतनी सी थी 50 चेक करने की, कितने की आती हैं, काफ़ी रेट है उनका भी। तो बस बालों में कंघी कर ली शाम को मैंने। अब आजकल मेरा ऐसा हिसाब है, मैं पूरी रात ना ढंग से सो नहीं पाती हूँ, मेरे दिमाग में टेंशन्स हो गई हैं, जो मतलब मेरी, जो ऐसा नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम इमेजिनरी हो या मैं ऐसी सोच के मतलब टेंशन ले रही हूँ, नहीं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और वो चीज़ यही है। देखो मैं ना पता नहीं लाइफ में क्या करती, मेरे अंदर इतने सपने थे कि हाँ मैं ये करूँगी, मैं लाइफ में ये अपने ड्रीम्स पूरे करूँगी, लेकिन बीमारियों ने ना बर्बाद कर दिया ज़िंदगी। सच में ऐसी बीमारियाँ उन्हीं में इंसान उलझ के रह जाता है। टेंशन्स तो होती ही हैं, तो बस वही है। अब बस मैं ये है कि मेरे को नींद तो आती नहीं है, अब रात को ढंग से मैं सो भी नहीं रही हूँ क्योंकि टेंशन्स रहती हैं। सुबह मेरे को इतनी तेज़ एंग्जाइटी हो रही होती है, टेंशन अपने बच्चे को देख के,
तो मैं अभी ना बस अपना काम करती रहा करूँगी, रात को भी बस मैं जितना हो सके ना काम किया करूँगी अब से। जैसे घर के काम निपटा दिए, पूरी रात जाग ली, काम कर लिए, दिन में अगर नींद आई आधा घंटा सो ली, 1 घंटा सो ली, बस अब सोना नहीं है। बस अब मुझे अपने आप को, दिमाग को बिजी रखना है, क्योंकि मेरा दिमाग ना अंदर से, मैं डर चुकी हूँ, अंदर से डर बैठ गया दिल में, जो जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई अभी। तो उन डर की वजह से ना फिर वही है, घबराहट होती है। और फिर कोई हो ना आज सामने बैठा हुआ तो हिम्मत मिलती है। अब देखो ना, सामने पड़ोस की लड़की कल 1.5 घंटा मुझसे रात को बात की, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वही होता है कि हाँ, कोई बात करे तो थोड़ी हिम्मत तो मिलती ही है। ठीक है, एंड करती हूँ वीडियो का। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।